नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग मुहावरा, उसके अर्थ और उसके वाक्य प्रयोग के देखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला मुहावरा। अंग अंग खेल उठना। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है प्रसन्न होना। आइए हम लोग एक वाक्य प्रयोग इसका देखते हैं। नौकरी मिलने की खबर मिलते ही प्रवीण के अंग अंग खिल उठे, अर्थात वह प्रसन्न हो गया। इसी प्रकार से आइए देखते हैं अगला मुहावरा। अंग लगना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा शक्ति पैदा होना। इसका वाक्य प्रयोग हमने एक बनाया है, आप लोग उसे देखिए। सैम रोज 1 किलो दूध पीता है पर कुछ भी उसके अंग नहीं लगता है। इसी प्रकार से आप लोग कुछ और भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। आस्तीन का सांप। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है विश्वासघाती मित्र। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर आस्तीन का सांप ही था। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा कि मीर जाफर सत्ता पाने के लिए सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया। अर्थात आप कह सकते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर आस्तीन का सांप ही था। इसी प्रकार से आइए हम लोग देखते हैं अगला मुहावरा। आँच न आने देना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा थोड़ा सा भी कष्ट न होने देना। इसका एक वाक्य प्रयोग हमने बनाया, आप लोग देखिए। राजगुरु फांसी पर झूल गए पर अपने देश की आन बान पर आँच न आने दी, अर्थात सम्मान में कोई कमी ना आने दी या कोई भी थोड़ा सा भी कष्ट ना होने दिया। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। आग बबूला होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा अति क्रोधित होना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए। अपने शत्रु को अपने दरवाजे पर देखकर युवराज आग बबूला हो गया। इसी प्रकार से आप लोग कोई और भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, बनाइएगा आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। अंगूर खट्टे होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा प्राप्त ना होने पर वस्तु को बेकार बताना या असफलता पर पर्दे डालना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए। सरकारी नौकरी न प्राप्त होने पर विकास ने कहा सरकारी नौकरी अच्छी नहीं होती, अर्थात वह अपनी असफलता पर पर्दे डाल रहा था। और इसी को ही अंगूर खट्टे होना कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। आंसू पोंछना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा ढाढ़स बनाना। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए। सत्यम के पिता की मृत्यु होने पर उसके सारे पड़ोसी उसका आंसू पोंछने आ गए। इसी प्रकार से आप लोग कोई और परिस्थिति पर कोई और वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, आप लोग बनाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मुहावरा। आकाश पाताल एक करना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा सभी उपाय कर डालना। हमने एक वर्तमान में हो रही घटनाओं पर एक वाक्य प्रयोग बनाया, इसको आप लोग देखिए। कोरोना वैक्सीन बनाने में हमारे वैज्ञानिक आकाश पाताल एक कर दे रहे हैं, अर्थात सभी उपाय कर रहे हैं। और इसी को कहा जाता है मुहावरे में आकाश पाताल एक करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। आग में कूदना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा जान जोखिम में डालना। इसका एक वाक्य प्रयोग देखिए आप लोग। खुफिया एजेंट की नौकरी करना आग में कूदने के बराबर होती है, अर्थात जान जोखिम में हमेशा रहता है। और इसी को मुहावरे में कहा जाता है आग में कूदना। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। आड़े आना। इसका जो अर्थ होता है मुसीबत में सहायता करना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए। बुरे समय में जो आड़े आए वही आपका सच्चा मित्र होगा। इसी प्रकार से आप कोई और भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, किसी का नाम डाल सकते हैं मुहावरे के वाक्य प्रयोग के रूप में। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। आधा तीतर आधा बटेर। इसका जो अर्थ होगा बेमेल काम। धोती के ऊपर कोट और हैट पर और उस पर हैट क्या पहनावा है, आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात ये बेमेल होता है। आप लोग जानते हैं कि धोती के ऊपर कोट थोड़ी पहना जाता है और उस पर भी हैट थोड़ी लगाई जाती है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना। इसका जो अर्थ होगा असंभव काम करना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए। ईश्वर को चुनौती देकर तुम आकाश के तारे तोड़ना चाहते हो, अर्थात असंभव काम करना चाहते हो जो संभव नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग भी कुछ वाक्य प्रयोग बना लीजिएगा, बनाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। आंखों से गिरना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा निरादृत होना। इसका एक वाक्य प्रयोग देख लीजिए आप लोग। नौकरी ना मिलने के कारण मोहन परिवार के लोगों की आंखों से गिर गया। इसी प्रकार से आप लोग भी और भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। अंधे की लकड़ी। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा एकमात्र सहारा। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए जो बहुत ही चर्चित है रहता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे।
यह आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए हमने भी यहाँ पे रखा हुआ है। और यह बहुत सटीक है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, अर्थात वह एकमात्र सहारा थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा मतलब पूरा करना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए, रोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। इसी प्रकार से अगला मुहावरा हम लोग देखते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा सबसे अलग थलग रहना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए, पूरी कक्षा में राकेश और रोहन अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं, अर्थात वे सभी लोग अलग थलग रहते हैं लोगों से, और इसी को कहा जाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा, आंखें फेर लेना, अर्थात इसका जो अर्थ होगा विपरीत हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए, श्याम मेरा परम मित्र था परंतु विपत्ति आने पर उसने भी आंखें फेर ली। इसका एक वाक्य प्रयोग मैंने बनाया, आप लोग भी इसी प्रकार से और भी वाक्य प्रयोग बनाइएगा। अगला मुहावरा हम लोग देखते हैं, इशारों पर नाचना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा अंधभक्ति करना। आइए देखते हैं इसका एक वाक्य प्रयोग, पाकिस्तान चाइना के इशारों पर नाचता है, अर्थात वह उसका अंधभक्ति करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा, इधर उधर की हाँकना। इसका जो अर्थ होगा व्यर्थ बकवास करना। इस मुहावरे का एक वाक्य प्रयोग आप लोग देखिए, बलराम की आदत है कि वह अपने मित्र मंडली में खूब इधर उधर की हाँकता रहता है, अर्थात वह व्यर्थ की बकवास करता रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा किसी के आरोप का करारा जवाब देना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए, भारत को चाहिए कि अब धैर्य छोड़कर चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देगी। इसी प्रकार से आप लोग भी और भी वाक्य प्रयोग बनाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।